डोली और ए हो गहेला कोई बाह हो, बाबा के अंगना विवाह हो। माताएं विवाह गीत गा रही हैं, बड़ी मधुर मधुर गीत। आइए हम सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए विवाह में आनंद लें कि आज जनकपुर में माड़ावा बड़ सुहावन लागे। 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 सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटौले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटौले जनक राजा। मन में सुनना मई के बजेला आनंद बाजा। मन में सुनना मई के बजेला आनंद बाजा। सुर भैले सगरी महालिया बड़ सुहावन लागे। सुर भैले सगरे महालिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। और माताएं गाती हैं कि धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। मगरे सुनर सिया के अमर सुहगिया। मगरे सुनरिया के अमर सुहगिया। और चौका पुरावल अंगना ओहो चौका पुरावल अंगना बड़ा पावन लागे। चौका पुरावल अंगना बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। आज विवाह की तैयारी होती है, विवाह गीत माताएं गाती हैं। और देखें भैया, सबसे बड़ा वैराग्य बेटियों को है। माता पिता को कहती है ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गांव वाले हैं। लेकिन क्षण मात्र में विवाह किया और डोली पर बिठा दिया, सबको छोड़ करके चली गई। सबसे बड़ा वैराग्य तो बेटियों को है, सबको छोड़ दिया चली गई। इधर विवाह की तैयारी हो रही है, अयोध्या से बारात पहुंची है। जनक जी ने खूब स्वागत किया। अरे हे भैया, जब जनक जी स्वागत के लिए खड़े, दशरथ जी जैसे पहुंचे तो दशरथ जी जनक जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। दशरथ जी उल्टा, यानी बेटा वाले बेटी के चरणों में लेट गए। और आजकल बिटिया वाले पावे तो बेटा वाले का पूरा घर खेत सब लिखा ले, तब भी कम है और जिंदगी भर कम है।
लेकिन दशरथ जी जनक जी के चरणों में लेट गए और दशरथ जी रोने लगे। अब जनक जी भी रोने लगे, कहा महाराज आपने अनर्थ कर दिया, ये कैसी उल्टी गंगा, चरण में तो हमको गिरना चाहिए। अब दशरथ जी ने कहा देखो महाराज, दान लेने वाला बड़ा होता है या फिर दान देने वाला? तो जनक जी ने कहा ये बड़ा तो दान देने वाला होता है। अच्छा तो बताइए दान लेने वाले का हाथ ऊपर होता है कि देने वाले का? तो कहा तो लेने वाले का हाथ तो नीचे होता है, देने वाले का ऊपर, और दान देने वाला बड़ा होता है। तो ये बताइए मैं भिक्षुक बन के आपके घर लेने आया हूं और आप बिटिया कन्या दान कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े हैं कि आप बड़े हैं महाराज? ऐसा समधि होना चाहिए जिसकी बुद्धि सम हो, जैसे बुद्धि दशरथ की और वैसे बुद्धि जनक जी की। चरणों में लौट गए, रोने लगे। पूज्यपाद कल्पवना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उठाया कलम, लिख दिया कि सम समधि देखे हम आजू। अगर सम समधि हमने देखा तो आज देखा। तो समधि तो ऐसा होना चाहिए भैया, ये नहीं कि बिटिया वाले पहुंचे तो लगता है कि एक बिटिया वाले पहुंचते हैं तो बेटा वाले ऐसा बोलते हैं कि लगता है ये कहीं से आए हैं पकड़ के। बोलो जय सिया राम। जनक जी लेकर के बड़े स्वागत से पहुंचे और वशिष्ठ जी और सिंगी ऋषि जैसे संत लगन शोध करके भगवान का दिन तारीख रखा और विवाह के लिए। भगवान जिस समय महल में प्रवेश किए सभी माताएं भगवान को जब देखा स्वभाव विभोर हो गई और बोल पड़ी कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भगवान को देखा क्या? माथे मल मौरिया कुंडल सोहे कानवा, माथे मल मौरिया कुंडल सोहे कानवा, कार कार कजरार जुल्मी नयनवा, 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 और लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सीताराम राम महाराज की
अच्छा, मैया जानकी जी को देखा और राम जी को देखा। राम जी सांवले हैं, मैया गोरी है। बोल पड़ी क्या? सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली ना सुनील न कान है। अखिया न देखली ना सुनील कान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखले न सुनील न कान है। अखिया न देखले न सुनील कान है। आज की जुगे जिए जोड़ी बेमिसाल सखियां। जोड़ी जीवे बेमिसाल सखियां। बेमिसाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। माताएं बोल पड़ी क्या? गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवरी सुरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया। देख देख दुल्हा के सांवरी सुरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखियां। बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखियां। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। देखे भैया, तो राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और वहां चार माताएं भी हैं, चार कन्या भी हैं। सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। विवाह के उपरांत भगवान से पूछा गया कि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। और आजकल के अगर हम सब लोग भैया होते तो भगवान जाने क्या क्या मांग लेते, चाहे बिगहा बेचना पड़ता। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो मेरे बराबर के जितने लोग हैं यहीं से विवाह हो जाएगा। तो वहां भी चार कन्या थी, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति। इधर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक ही मंडप में चार चार दूल्हा, चार चार दुल्हन। अब पूछो भैया, जिनके घर एक दूल्हा रहता है वो घर की शोभा, और जिनके घर चार चार दूल्हा, चार चार दुल्हन, वो घर की शोभा। सीता का विवाह राम जी के साथ, उर्मिला का विवाह लखन लाल जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। हे भैया, कहने का मतलब है चारों भैयों को पकड़ो, चारों मैयों को पकड़ो, तभी राम जी की कृपा है कि नहीं है दिखाई पड़ेगी। राम जी के पहुंचने के लिए सबसे पहले खड़े हैं शत्रुघ्न जी, सबसे नीचे।
शत्रुघ्न का मतलब है गुरु जी ने नामकरण किया ताकि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमिरन से शत्रुओं का विनाश हो जाए। काम क्रोध और मोह लोभ, ऐसे काम क्रोध मोह और लोभ को नष्ट करने की क्षमता शत्रुघ्न जी हैं। पर शत्रुघ्न जी अकेले नहीं काम कर पाएंगे, उनका विवाह हुआ है सुतकीर्ति के साथ। सुतकीर्ति मैया को पकड़ो। सुतकीर्ति का मतलब सुंदर कीर्तन, सुंदर कीर्ति इस कानों से भगवान का सुनो, तब शत्रुघ्न जी प्रकट होंगे और काम क्रोध मोह लोभ दूर कर देंगे। तब दूसरी सीढ़ी पर है कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का जब नाम गुरु जी ने रखा तो कह दिया था कि लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, जिनका एक लक्ष्य राम जी के सिवा वो किसी को नहीं जानते। अब भैया उनका लक्ष्य एक है, पर वैसे थोड़े ना होगा। उनकी शक्ति को पकड़ो, उर्मिला जी को, और उर्मे प्रभु के मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला है। जब तक हे प्रभु आपका कब दर्शन हो, हे प्रभु आप कहाँ हैं, आपके लिए मन उदास है, जब आपका मन ये कहने लगे तब जानो कि उर्मिला हमारे अंदर प्रकट है। और जब उर्मिला प्रकट है तो लक्ष्मण जी कहाँ चले जाएंगे? लक्ष्मण जी का लक्ष्य है राम के सिवा किसी को नहीं जानते, क्योंकि जब जंगल जा रहे थे तो राम जी ने कहा तुम न जाओ और माता पिता से की सेवा करो अयोध्या में। तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पितमा तू न जानो काऊ और कहो सुभाव नाथ पति आऊ। मैं गुरु और माता पिता को नहीं जानता हूँ, मेरे सब ही एक तुम स्वामी। मेरे अगर जो कुछ हो सब आप ही हो प्रभु। अगर आपको विश्वास नहीं है, राम जी ने कहा कहां से कह रहे हो भैया? कहा दीन बंधु उर अंतर्यामी। अब अंतर्यामी हो, देखो मैं ये कहां से कह रहा हूं। भगवान समझ गए, कहा चलो। तो दूसरी सीढ़ी पर लक्ष्मण जी का लक्ष्य राम जी तक पहुंचाना। अब तीसरी सीढ़ी पर भरत जी हैं। भरत जी का मतलब है भर देने वाला। तो किससे भरेंगे? राम जी का प्रेम भरत जी के अंदर इतना भरा है कि राम जी के भाई हमारे अंदर जो भरा है वही तो देंगे। अब उनके शक्ति का नाम है मांडवी। भरत जी जब भर देते हैं तो मांडवी का मतलब ये है कि चराचर जीव मंडल पर, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबको देख करके अगर हमारे अंदर दया की भावना है तब तो मांडवी शक्ति है। आपके अंदर नहीं तो मांडवी शक्ति नहीं है। अगर दया नहीं है तो मांडवी शक्ति नहीं है, तो भगवान की कृपा भी नहीं है। जब तक मांडवी शक्ति नहीं है तब तक भरत जी नहीं आएंगे। और मांडवी शक्ति आएगी तो भरत जी कहाँ रुक सकते? भरत जी आगे ढकेल देंगे। तो पहुंच गए राम जी के पास और राम जी को पूछने क्या है? गुरु जी ने कह दिया था जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। भगवान को बता दिया मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और मंगल का भवन हमारा ये हृदय भवन बन जाएगा। पर उनकी शक्ति को पकड़ो। सीता का विवाह हुआ, सीता जी भी साथ में आपके खड़ी हैं। धूप तो निकला है, धूप को हम शांत नहीं कर सकते पर छतरी लगा सकते हैं। सीता मैया आपके पास आई और सीता मैया शीतल छाह बन करके अपना कृपामय वरद हस्त आपके सर पर रख दिया, बस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए 4-4 मैया, 4-4 भैया, 4-4 दूल्हा, 4-4 दुल्हन विवाह हुआ। बोलो जय सिया राम। माताएं कलेवा खाते हैं भगवान और माताएं गाली देना चालू कर दिया। गारी, अच्छा आजकल भैया भी गारी होता है, आजकल गारी नहीं होता है, हमारी माताएं गाली देती हैं। गारी और गाली में जमीन आसमान का अंतर है। माताएं गारी देती हैं क्या? हे प्रभु कि छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा का दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा का दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा
छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, आन धरो मान धारी सजल बातो दई हो चुनी चुनी गारी, सजल बात गई हो चुनी चुनी गारी। हो बेटी बेटी ताली बजाते हैं। है भैया, एक सखी बोली, अरे दुल्हा सरकार थोड़ा बोलो तो मुंह से, थोड़ा हंसो तो। कहती है क्या? अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते हो नाय, अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते हो नाय, अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते हो नाय, अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते हो नाय। एक सखी कहती है सुनो, हमने सुना है क्या? साधु संतन के सार मठ महंतन के सार, साधु संतन के सार मठ महंतन के सार, चारों वेदन के सार, शास्त्रन के सार, 18 पुराणन के सार, महंतन के सार, अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते अवध कुमार सारी दुनिया के सार काहे बोलते हो नाय। बोले राजा रामचंद्र की। अच्छा, भोजन कर रहे हैं भगवान, भगवान भोजन कर रहे हैं और सखिया कहती है सुनो महाराज, 56 भोग और जेवत लाल ने सिद्ध सजन में, जेवत लाल ने सजन में, और जेवत लाल ने सिद्ध सदन में, जेवत लाल सजन में, दावत सरहद सारी, दावत सरहद सारी, और जेवत लालन सिद्धि सदन में, और गावत सरहद सारी। और जब सरहद सारी गारी गावे बैठे तो भैया एक पूड़ी अगर खाए का मन है तो 4 पूड़ी। पर आज माताएं वहां जनकपुर में गाती हैं, और एक जगह बारात गए थे भैया, इधर नेपाल के बॉर्डर से, वहां की माताएं गा रही थी बरतियों को, तू का सांप काटे, तू का बिच्छू छेदे, तू का दसे कालिया नाग बरतिहा मरी न गयो। अब ये सो कौन सी गारी है? अच्छा बताओ, ये गारी नहीं गाली है। अगर जरा सा भी झूठ गिर जाए चावल खाओ तो माताएं गाती हैं, चावल सोच समझ के खाना, चावल भुइया मंगा गिराना तोहरे। अब भगवान जाने की जुर्माना, एक चावल के पीछे की जुर्माना वापस जाए। पर वहां की माताएं ऐसा नहीं गाती हैं, वहां की माताएं कहती हैं कि जेवत लालन सिद्धि सदन में, और गावत सरहज सारी। एक सखी बोली सुनो, हमने सुना है क्या? हमने सुना है महाराज, अब बोलो चाहे न बोलो, हम जानते हैं आप कितने बड़े खानदान के हो। अच्छा, अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भैया ने कहा देखो भाई ससुराल की गाली है, चुप ही रहो। एक सखी बोली सुना है महाराज क्या कि राजा खेलेगे शिकार एक जंगल मझार, राजा खेलेगे शिकार एक जंगल मझार। हुआ भवा तकरार, हुआ भवा तकरार, रथ के पहिया दे टूट, रथ के पहिया दे टूट, राजन हिम्मत दे छोट, राजन हिम्मत दे छोट। अब भरत लाल के
माई कहावे, भरत लाल में माई कहावे। और अंगुली पर रथ गए पहिया नचावे, अंगुली पर रथ गए पहिया नचावे। खीर खाई के लड़का जनमावे, खीर खाई लड़का बनवावे। ऐसा ही बताओ महाराज। एक सखी बोलती है, बताओ हमने सुना है कि अयोध्या में सब खीर खाए खाए के लड़के हो जाते हैं। हाँ, खीर खाई के लड़का जन्मावे। और जाहिर बा सगरी जहनवा में जादू बा। हो जादू बा घरनवा माँ जादू बा। जादू बा इनके घरनवा माँ जादू बा। जादू बा इनके घरनवा माँ जादू बा। जादू बा इनके घरनवा माँ जादू बा। इनके घरनवा में जादू बा। जादू बा इनके घरनवा में जादू बा। भगवान भोजन के लिए चले, माताएं गारी गाती हैं। अब एक अचंभा हो गया, क्या महाराज दशरथ भी वही आंगन में बैठे और ठट्ठा मार के हंसा, खूब ठट्ठा मार के हंसा। अच्छा बताओ भैया, अगर कोई ऐसा मंगल हो रहा, कोई ठट्ठा मार के हंसे तो कोई विशेष बात है। विशेष बात क्या है? क्या हुई कि रात के बात सुनो है सखी, मड़े में भयो एक कौतुक भारी। और जेवन बैठी बारात जब है, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। रात की बात सुनो ये सखी, मड़े में भयो एक कौतुक भारी। और जेवन बैठी बारात जब सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और देखत ही रघुनाथ के सूरत, हम जो माताएं गारी गा रही थी राम जी को, दशरथ जी को, जैसे राम जी को देखा तो देखत ही रघुनाथ के सूरत, मोह गई सब गाँव निहारी। भूल गई अवधेश के नाम, तो देने लगी मिथिलेश ही गारी। अब कहाँ राजा दशरथ को गाली दे रही थी, अब जनक जी को गाली देना चालू कर दिया अपने महाराजा। अब राजा दशरथ जी ठट्ठा करके हंसे। ऐसे भगवान का सुंदरता। आज सखिया कहती हैं, प्रभु भगवान कलेवा पर हैं। माताएं भाव देती हैं। विवाह हुआ भगवान का। एक सखी भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब जो है जब भगवान का विवाह हुआ, और देखें भैया आजकल ससुराल में अगर 1 2 दिन 3 दिन रुक जाओ, तो अगर पहले दिन आप जाएंगे तो दाल चावल पूड़ी कचौड़ी सब्जी अचार सलाद सब कुछ मिलेगा। इतनी कटोरी मिलेगी कि गिन नहीं पाओगे। दूसरी बार जाओगे तो 2 कटोरी कम, तीसरी बार जाओगे फिर 1 कम, चौथी बार जाओगे फिर 1 कम, 5वीं बार फिर जो अपना पावे वही आपको पावे। लेकिन जनक जी ने ऐसा नहीं किया। 6 महीना तक अयोध्या में से बारात गई रुकी रह गई, और वही सेवा वही सम्मान। जैसे दशरथ जी विदाई के लिए कहें तो जनक जी रोने लगे। भगवान जाने के लिए कहे तो सखिया रोने लगे। और सखिया ने निवेदन किया भगवान से, हे प्रभु आप अयोध्या जाकर के क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं जनकपुर में रुकूं तो क्या होगा? तो सखिया कहती है एक काम जरूर हो जाएगा अगर आप जनकपुर में रुको। का? हमारी मैया सीता जी को देखती हो? देखते हो? हाँ, वो देखो कितनी गोरी गोरी है, और आप कितने काले हो महाराज, हम देखते हैं। और अगर आप महाराज जनकपुर में रुको तो यही फायदा हो जाएगा कि हम आपको गोरा कर देंगे, एकदम गोर के तब भेजेंगे। सखियां भगवान से कहती है महाराज सुनो कि जौना सुखवा ससुरारी में
जौना सुखवा ससुरारी में तौन सुखवा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिला में रहुना, हे पहुना यही मिथिला में रहुना। और जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा ससुरारी में तौन सुखवा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिला में रहुना। जय हो। हे पहुना यही मिथिले में रहुना। अब सखिया कहती है, सुनो महाराज, आप जनकपुर में रुको तो मैं क्या करूंगी, क्या करोगे, क्या करोगी कि रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो। हर एक महीना के भीतर करिया से बोर बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, हाँ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। और झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, मौकाए तो दे होना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिला में रहुना। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सती कहती है, प्रभु सुनो महाराज, और फायदा होगा क्या कि रोज सवेरे हाँ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, हाँ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। सखिया कहते हैं, प्रभु रोज रोज नित नित व्यंजन भोजन को खिलाऊंगी, और हे महाराज अगर भोजन में स्वाद की कमी है तो स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी, हाँ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी। और हे महाराज हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे कि और ले लो थोड़ा, कि बार बार हम करब चिरौरी हो, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ ले होना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिला में रहुना, रहुना सुखवा ससुरारी में
जौना सुखवा ससुरारी में कौन सुखवा पहुना हे पहुना यही मिथिला में रहुना हे पहुना यही मिथिला में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना। एक सखी बोली प्रभु सुनो कि कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खवाई हो कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खवाई हो और सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई हो सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई हो कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई हो कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो और सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई सावन माँ कजरी गागा कर झूला रोज झुलाई हो और पवन देव से करब निहोरा हो पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा कि सावन में कजरी गागा कर झूला रोज झुलाए और पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा कि हौले हौले बहुना हे बहुना यही मिथिले में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना जौना सुखवा ससुरारी में जौना सुखवा ससुरारी में कौन सुखवा पहुना हे बहुना यही मिथिले में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना हे बहुना यही मिथिला में रहुना। बोले दुल्हा दुल्हन